केरल के पलक्कड़ स्थित कोटा कन्वेंशन सेंटर आध्यात्म और देशभक्ति के दिव्य संगम का साक्षी बना। अवसर था पलक्कड़ में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा की जा रही ईश्वरीय सेवाओं के 50 वर्ष पूर्ण होने का। कार्यक्रम की भव्य शुरुआत तिरंगे के सम्मान में वंदे मातरम पर आधारित आकर्षक नृत्य प्रस्तुति से हुई, जिसे श्री नंदना स्कूल ऑफ डांस के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत कर वातावरण को देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग, यहाँ की बोली में रंगोली सात रंग, धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर ताने अंबर है, नदी सुनहरी हरा समंदर है रे सजीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। इस स्वर्ण जयंती समारोह का मुख्य आकर्षण रही ब्रह्मा कुमारी इसके अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी जयंती दीदी जी। अपने प्रेरक संदेश में उन्होंने एकता और विश्वास के लिए ध्यान की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि जब मनुष्य स्वयं को भीतर से बदलता है, तभी समाज और विश्व में सकारात्मक परिवर्तन संभव होता है। इस ऐतिहासिक अवसर पर 21 विशिष्ट अतिथियों ने पारंपरिक दीप प्रज्वलन कर समारोह का विधिवत शुभारंभ किया। मंच पर जयंती दीदी के साथ ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, तमिलनाडु जोन की सर्विस कोऑर्डिनेटर बीके बीना दीदी, पलक्कड़ के सांसद वीके श्रीकंदन, पलक्कड़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना दीदी सहित अनेक गणमान्य अतिथि और साधु संत उपस्थित रहे। पलक्कड़ का यह संगमोत्सव केवल 50 वर्षों की उपलब्धियों का उत्सव नहीं, बल्कि आध्यात्मिक जागरण, सामाजिक परिवर्तन और स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम है। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय दूतावास द्वारा गरिमामय समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज में मॉस्को की डायरेक्टर बीके सुधा दीदी की विशेष उपस्थिति रही। समारोह में भारत के माननीय राजदूत हिज एक्सीलेंसी विनय कुमार एवं श्रीमती आयोना सिन्हा ने मुख्य अतिथि रूस के उप विदेश मंत्री श्री आंद्रेय रुंडेन्को तथा कूटनीतिक जगत के गणमान्य अतिथियों का आत्मीय स्वागत किया। राष्ट्रगान के पश्चात श्री आंद्रेय रुंडेन्को ने सुधा दीदी से भेंट की और ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू की ओर से दी गई स्नेहपूर्ण भेंट को कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज द्वारा शांति, सद्भाव और सार्वभौमिक भाईचारे के संदेश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया गया। कार्ल्टन होटल मॉस्को में आयोजित यह समारोह भारत की आध्यात्मिक शक्ति और वैश्विक मैत्री का प्रतीक बना। मध्य प्रदेश के मंडला द्वारा 30 जनवरी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा एवं संकल्प से ओतप्रोत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारीज विश्व शांति भवन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मंडला की क्षेत्रीय प्रभारी बीके ममता दीदी, सुभाष वार्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके ओम लता दीदी, संयुक्त अधिकारी पीयूष पांडे सहित कई बीके सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने महात्मा गांधी जी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर आयोजित व्यसन मुक्ति संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ने स्वयं नशा मुक्त रहने और समाज को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली।
इसके पश्चात विश्व शांति भवन से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जो बस स्टैंड, चिलमन चौक और उदय चौक होते हुए झूला पुल के नीचे स्थित गांधी जी कुटीर मैदान तक पहुंची। रैली के समापन पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुनः माल्यार्पण कर उनके बलिदान, अहिंसा और सत्य के आदर्शों को स्मरण किया गया तथा सभी को नशा मुक्त जीवन अपनाने का संदेश दिया गया। गांधी जी का जो ग्राम स्वराज, सत्य, अहिंसा और अपने अंदर की जितने भी उसको चाहे नशा कह ले या सामाजिक व्यवस्था कह ले या अन्य अपने अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं, सबसे पहले उनको दूर करूं, तभी आप दूसरी अन्य चीजों पर आप जीत दर्ज कर सकते हो। संकल्प ले कि हम सभी गांधी जी के विचारों को सम्मान देते हुए उनके अनुसार बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो निश्चित ही हमारा देश राम राज्य बनेगा। आंतरिक सुरक्षा अकेडमी माउंट आबू में चिकित्सा अधिकारियों के कॉम्पिटाइजेशन कोर्स का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय की ओर से बीके डॉक्टर बिन्नी बहन ने प्रतिनिधित्व किया। समारोह के मुख्य अतिथि अकेडमी के निदेशक महानिरीक्षक दर्शन लाल गोला को प्रशिक्षु अधिकारियों ने परेड के माध्यम से सलामी दी। उप महानिरीक्षक प्रशासन शिव कुमार सिंह ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जबकि उप महानिरीक्षक प्रशिक्षण सुधांशु सिंह ने चिकित्सा अधिकारियों को शपथ दिलाई। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। वर्दी में सजे अधिकारियों द्वारा कर्तव्य परायणता और निष्ठा की शपथ लेते समय पूरा वातावरण देशभक्ति से ओतप्रोत हो उठा। अपने संबोधन में श्री गोला ने कठोर प्रशिक्षण की जानकारी दी। डॉक्टर बीके बिन्नी बहन ने मेडिटेशन फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विषय पर सामूहिक ध्यान सत्र कराया और सभी अधिकारियों को देश सेवा के लिए शुभकामनाएं दी। मानव जीवन में सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति के लिए नासिक में श्रीमद् भगवद गीता का सार, सुखी जीवन का आधार विषय पर 3 दिवसीय आध्यात्मिक अमृतवाणी कार्यक्रम का आयोजन पिंपल गांव स्थित रामसंस हॉल में किया गया। उद्घाटन सत्र में ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा दीदी ने मोबाइल के विवेकपूर्ण उपयोग और राज्यों के माध्यम से जीवन में संतुलन स्थापित करने पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज के समय में मोबाइल मानव जीवन में शकुनी के रूप में प्रवेश कर चुका है, जिसका मुख्य लक्ष्य युवा वर्ग बन गया है। मोबाइल का असंतुलित उपयोग चरित्र पर गहरा आघात कर रहा है। ऐसी विकृत परिस्थिति में समाधान का मार्ग श्रीमद् भगवद गीता प्रदान करती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता नासिक सब जोन प्रभारी बीके वासंती दीदी ने की। स्वागत भाषण आरती दीदी ने दिया तथा स्वागत गीत ओमकार भाई ने प्रस्तुत किया। इस अवसर पर प्रमुख अतिथियों में नगराध्यक्ष मनोज बर्डे, उप नगराध्यक्ष सतीश मोर, दिलीप बनकर एवं मंदाकिनी बनकर, सरपंच भास्कर राव बनकर, व्यापारी एसोसिएशन अध्यक्ष मनोज राव मुथा, मार्जिन बैंक के संदीप सुराणा, प्रोफेसर प्रकाश मोरे, समता परिषद अध्यक्ष सुरेश दादा खोड़े, व्यापारी रामविलास बोक बाला साहेब बनकर तथा अंगूर निर्यातक दिलीप वत्स सतीश देशमाने उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर दक्षिण पूर्व रेलवे के बहुविषयक क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्था में स्वप्रबंधन के माध्यम से रेलवे प्रशिक्षुओं का सशक्तिकरण विषय पर कार्यशाला आयोजित हुई। ये कार्यशाला ब्रह्मा कुमारीज खड़गपुर सेंटर पश्चिम मेदिनीपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में माउंट आबू स्थित पांडव भवन के सिक्योरिटी विभाग से बीके राजीव भाई ने मुख्य सत्र का संचालन किया। उनके साथ तमलुक सब जोन प्रभारी बीके अल्पना दीदी, खड़गपुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मानसी दीदी तथा बीके पवित्र भाई ने मार्गदर्शन प्रदान किया।
इस अवसर पर उप प्राचार्य संजय कुमार आनंद एवं अपर मंडल यांत्रिक अभियंता समित रंजन प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उप प्राचार्य महोदय ने ध्यान और मेडिटेशन को उच्च सतर्कता वाली परिस्थितियों में भी शांत और संतुलित रहने का प्रभावी माध्यम बताया। वहीं एडीएमई महोदय ने इस उपयोगी सत्र के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था के प्रति आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के रीवा स्थित भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित विशेष कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी रीवा के संयोजक बीके प्रकाश भाई के नेतृत्व में टीम ने शाश्वत योगी खेती की अवधारणा को प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी से योगी खेती के लाभों पर सार्थक संवाद हुआ। ब्रह्मा कुमारी रीवा की ओर से मंत्री जी को श्री लक्ष्मी श्री नारायण स्मृति चिन्ह भेंट कर कृषि एवं समाज सेवा के प्रति सहयोग की भावना व्यक्त की गई। कार्यक्रम में योगी खेती को किसानों के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास से जोड़ते हुए इसे मध्य प्रदेश में विस्तार देने का प्रस्ताव रखा गया। माननीय मंत्री जी ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे किसानों की आय वृद्धि और प्राकृतिक खेती को नई दिशा देने वाला मॉडल बताया। नई दिल्ली के लोधी रोड स्थित केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भारत सरकार में जैसा चिंतन वैसा जीवन विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में लखनऊ, जम्मू, जयपुर, गांधीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु, गुवाहाटी सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों में सब इंस्पेक्टर से लेकर एसपी स्तर तक के अधिकारियों ने सहभागिता की। कार्यशाला में वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके पीयूष भाई ने सकारात्मक चिंतन के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति कार्यालय, परिवार और समाज में दूसरों के गुणों को देखने और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करे तो जीवन स्वतः ही प्रसन्नता, शांति और उपलब्धियों से भर जाता है। Always see qualities in others. Okay? करेंगे सभी? अपने बॉस के अंदर भी अच्छाई देखेंगे, घर में अपनी स्पाउस के अंदर अच्छाई देखेंगे और हमारे जो पड़ोस में शर्मा जी है ना, हम उनकी भी विशेषताएं देखेंगे और हमारे ऊपर जो वर्मा जी रहते हैं हम उनकी भी खूबियों को नोट करेंगे। तो क्या होगा? What would be the result? Tomorrow that अच्छाई would become mine। तो मैं तो अच्छा बन गया, इसलिए मुझे किसी की बुराई नहीं करनी। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागी अधिकारियों के साथ संवादात्मक प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया तथा सामूहिक योगाभ्यास भी कराया गया। इस कार्यशाला ने अधिकारियों को मानसिक संतुलन, सकारात्मक दृष्टिकोण और कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में नई प्रेरणा प्रदान की। जगमगाइए, चलिए एक दूसरे से बहुत गर्मजोशी से गले मिलिए प्लीज। अभी दोनों में से कोई एक पार्टनर अपनी मुट्ठी पूरी ताकत से बंद करे, एक कोई भी दोनों में से एक, ओनली वन। चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए, एक हाथ से, ठीक है? पार्टनर नंबर 1, कुछ भी हो जाए मुट्ठी खुलनी नहीं चाहिए। पार्टनर नंबर 2, एक हाथ से पूरी ताकत लगा के चाहे कुछ भी हो जाए मुट्ठी खोल के दिखानी है। शुरू हो जाइए प्लीज, शुरू हो जाइए प्लीज। एक हाथ से, एक हाथ, ओनली वन हैंड, ओनली वन हैंड, नो चीटिंग। मुट्ठी खोलनी नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। चलिए दोनों हाथ लगाइए, बोथ द हैंड्स, ओके। आज पीस न्यूज में फिलहाल इतना ही। आगे हम आपको ऐसे ही सुकून और सेवा से जुड़ी खबरें दिखाते रहेंगे। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक शांति और सकारात्मकता बनाए रखें। ओम शांति।